लाए सभी महानुभावों का मैं अमृत जैन की तरफ से सादर जय श्री। और जो किसी वजह से ऑनलाइन नहीं आ पाए उन सब का सीमा जैन की तरफ से जय जिनेन्द्र। वो पर्वों का राजा कहलाए, वो पर्वों का राजा कहलाए, वो त्याग तपस्या संयम की धारा बहाए, वो क्षमा याचना का अवसर लाए, वो पर्वों का पर्व महापर्व पर्युषण कहलाए। जी हाँ, ऐसा ही है कुछ अपना पर्युषण पर्व। हर ओर भक्ति की भावना बह जाती है, अब चाहे वो मंदिर हो या हो वो घर। आज इस अदरज कोरोना वायरस की वजह से सब लोग अपने घरों में हैं, लेकिन सब लोग अपने घरों से ही उसी भक्ति भावना के साथ पूजा और अर्चना कर रहे हैं। आज उत्तम संयम का दिन है। संयम मतलब नियंत्रण, और मैं कहती हूँ संयम एक युद्ध अपने ही विरुद्ध। उत्तम संयम के दिन दशमी का दिन भी होता है, तो इसे हम सुगंध दशमी भी कहते हैं। वो भक्ति ही क्या जिसमें भाव न हो, वो भक्ति ही क्या जिसमें भाव न हो, वो रिश्ता ही क्या जिसमें लगाव न हो, और वो सुबह ही क्या जिसमें पक्षियों की चहचहाट न हो, और वो पूजा ही क्या जिसमें आरती की झनकार न हो। जी हाँ, तो हम सबसे पहले चलते हैं मंदिर की ओर एक सुंदर से भजन के साथ आरती के लिए। तो चले। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे तेरी आन से, चाहे जान मेरी रहे न रहे। ए मेरे गुरु सब कुछ मेरी नस नस में नवकार बहे, फीका न पड़े ये धर्म मेरा, इस मुंह से निकल के खून कहे। तेरे संग संग मैं चल जावा, कुछ बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरे दर्दों को सह जावा, तेरे पैरों में बिछ जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। पैरों से निकलते खून में फिर भी न कोई एक शब्द कहे, आबाद रहे ये धर्म मेरा जिन शासन किए रहे। के कार्यक्रम की श्रृंखला में हम सबसे पहले आचार्य श्री के आगे गीत प्रज्वलित करके नतमस्तक करते। त्याशागर विश्ववन्द्श्रमणम् भक्त्या सदा संस्तुवे, शर्वोच्चं यमनं विनम्य परमं, सर्वार्थसिद्धिप्रदम्। ज्ञान ध्यान तपो विरक्त मुनिपं, विश्वस्य
सर्वेश्वाश्रयम् साकारं श्रमणं विशालहृदयम् सत्यं शिवं सुन्दरं विद्यागुरु वंदनं विद्यागुरु मंगलम। बोलो संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। अब हम कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत आदरणीय भैया जी को आग्रह करेंगे कि वो अपने प्रवचनों के द्वारा उत्तम संयम धर्म पर अपने प्रवचन दें और हम सबको लाभान्वित करें। आदरणीय भैया जी, आपका स्वागत है। जय श्री ओम नमः श्रीदेव्यः। जय श्री ओम नमः श्रीदेव्यः। शीतल चंदन है नहीं शीतल है मिनानी, शीतल जिन तब मते रहा शीतल हरता पीर। शुचिर काल से मैं रहा मोह नींद से शोक, मुझे जगा कर कर कृपा करो प्रभु परित्रप। बोली देवादिदेव 1000 से लेकर नगर मंदिर में विराजमान श्री शीतलनाथ भगवान की जय। 10 लक्षण धर्म की जय। उत्तम संयम धर्म की जय। सुगंध दशमी महापर्व की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। धर्म मान भाव सादर जय जिनेन्द्र। कल आपने जैन लॉकिंग ग्रुप के तत्वाधान में आयोजित लघु नाटिका प्रतियोगिता के सभी नाटकों का आनंद लिया। सभी पात्रों ने बहुत अच्छा अभिनय प्रस्तुत किया। सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना है और सभी पात्रों के लिए बहुत बहुत बधाई है। आज के कार्यक्रम में अष्टद्रव्य थाल सजाओ प्रतियोगिता के प्रतियोगियों के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामना है। आज के प्रायोजक के लिए भी साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। आज सभी ने अपने भावों के माध्यम से अलीगढ़ के सभी जिनालयों के दर्शन किए होंगे व भावों के माध्यम से सभी जिनालय में धूप कहने का कार्य भी आपने भावों के माध्यम से संपन्न किया होगा। और आइए आज के धर्म पर हम आज थोड़ी सी चर्चा करें। आज उत्तम संयम का दिन है। आज के दिन हमें थोड़ा थोड़ा संयम जरूर ग्रहण करना चाहिए। संत कहते हैं सम्यक यमो वा संयम, अर्थात समीचीन प्रकार से संयम का पालन करना संयम है। संयम 2 प्रकार का होता है, एक प्राणी संयम और एक इंद्रिय संयम। प्राणी संयम अर्थात पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक, ये 5 स्थावर जीव और त्रस काय में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जीवों के प्रति रक्षा के भाव रखना, ये प्राणी संयम कहलाता है। इंद्रिय संयम के अंतर्गत 5 इंद्रिय और मन के विषयों से विरक्त रहना, ये इंद्रिय संयम कहलाता है। इस प्रकार से दोनों प्रकार के संयम का पालन करना ही संयम धर्म है और उसे समीचीन रूप से पालन करना ही उत्तम संयम धर्म कहलाता है। बंधुओं, संत कहते हैं असंयत जीवन की बस एक ऐसी बस है जिसमें हार्न छोड़ करके सब कुछ बजता है और ब्रेक छोड़ करके सब कुछ लगता है। हम देखते हैं कि एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर के ये प्राणी अपने प्राणों तक को गंवा देता है। जैसे स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत होकर के हाथी और हथनी, रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर के मछली, घ्राण इंद्रिय के वशीभूत होकर के भौरा, चक्षु इंद्रिय के वशीभूत होकर के पतंगा और कर्ण इंद्रिय के वशीभूत होकर के हिरण को अपने प्राणों से हाथ गंवाना पड़ता है, अर्थात अपने प्राणों को खोना पड़ता है। स्पर्शन इंद्रिय के 8 विषय हैं, रसना इंद्रिय के 5 विषय हैं, घ्राण इंद्रिय के 2 विषय हैं, चक्षु इंद्रिय के 5 विषय हैं और कर्ण इंद्रिय के 7 विषय हैं। सब मिलाकर
कुल 27 विषय होते हैं और इन 27 विषयों को एक मन मिला देने से 28 विषय बन जाते हैं जो असंयम के प्रतीक हैं। 28 का पालन यदि हम करते हैं, 28 में हम यदि पड़े रहते हैं, हमारा संसार बढ़ता है। और इसी 28 महाव्रतों का पालन करते हुए, 28 मूल गुणों का पालन करते हुए मुनि महाराज संसार सागर से पार उतर जाते हैं। बंधुओं, वर्तमान युग में अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं जिनमें छोटे छोटे नियम का पालन करके मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। जैसे शियार के जीव ने रात्रि पानी का त्याग किया, आगे चल करके वह शेष पुत्र प्रीतंकर बना और मोक्ष पद को उसने प्राप्त कर लिया। पुरर्वा वीर ने मात्र कौवे के मांस खाने का त्याग किया था और वही पुरर्वा वीर आगे चल करके भगवान महावीर स्वामी बन गया। खादिर साल वीर ने मांस खाने का त्याग किया और श्रेणिक बन गया। इस प्रकार से एक नहीं अनेकों उदाहरणों के माध्यम से, हमारे पुराण पुरुषों में चरित्र के माध्यम से हमें बहुत कुछ संयम की शिक्षा मिलती है। इसलिए आज संयम के दिन में यही कह सकता हूँ कि घुटने घुटने बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं और छोटे छोटे नियम लेकर एक दिन बड़े हो जाते हैं। इसी प्रकार से छोटे छोटे नियम लेकर के हम बड़े बड़े नियमों का पालन कर सकते हैं। इसके बाद में आज की पूजन थाल सजाओ प्रतियोगिता के प्रायोजक श्री मिलाप चंद जी जैन, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अरुणा जैन के लिए, बाटा वालों के लिए बहुत बहुत शुभकामना प्रेषित करता हूँ। बहुत बहुत उनके लिए साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। और इसी के साथ जैन लॉफिंग ग्रुप की सदस्य श्रीमती राशि जैन के पति, आज की प्रतियोगिता के प्रायोजक के ज्येष्ठ पुत्र भाई प्रवीण कुमार जी जैन, खिंडी गेट अलीगढ़, जो कि खिंडी गेट अलीगढ़ बड़े मंदिर जी की कार्यकारिणी में उप मंत्री के पद से सुशोभित हैं और एक अच्छे योग को सिखाने वाले गुरु भी हैं। उनका आज जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामना प्रेषित कर रहा हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। साथ ही आज उन्होंने मंडला गौशाला के लिए गौवंशों में से एक ट्राली भूषा की राशि 2500 रुपये देने की घोषणा की है। इसलिए गौशाला परिवार मंडला की तरफ से उन्हें बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामना प्रेषित कर रहा हूँ। तथा कल 29 तारीख की प्रतियोगिता विविध वेशभूषा अर्थात फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के सभी प्रतियोगियों के लिए मैं शुभकामना प्रेषित करता हूँ। विगत दिनों में जो भी श्रावक श्राविका व परिवार कोरोना पॉजिटिव संक्रमण हो गए, कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, उन सभी कोरोना पॉजिटिव रोगियों के लिए मैं निरोगता की कामना करता हूँ व शीतलनाथ भगवान के श्री चरणों में बारंबार नमस्ते निवेदित करते निवेदन करता हूँ कि सभी कोरोना पॉजिटिव निरोग होकर के आरोग्यता को प्राप्त हुए, ऐसी मैं भावना भाता हूँ। कल उत्तम तप का दिन है। कल हमें उत्तम तप धर्म की जाप करना है। ओम ह्रीम उत्तम तप धर्म अंगाए नमः। इस मंत्र की एक माला हमें कल जरूर करना है और कल अब अंतिम 4 पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात को मैं विराम दे रहा हूँ। फूल के बिना सुरभि नहीं होती और दीप के बिना फूल के बिना सुरभि नहीं होती, दीप के बिना ज्योति नहीं होती। दिन रात आत्मा की चर्चा करने वालों, संयम के बिना अनुभूति नहीं होती, संयम के बिना अनुभूति नहीं होती। बोली उत्तम संयम धर्म की जय। कैसे मैं शुक्रिया करूं, कैसे मैं शुक्रिया करूं, वो शब्द नहीं मिल पाते हैं। ऐसे सुंदर प्रवचनों को सुन सब नतमस्तक हो जाते हैं, सब नतमस्तक हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, जो आपने इतने सरल और सुंदर शब्दों में उत्तम संयम धर्म पर हम सबको बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और हम चलते हैं अपने मुख्य प्रोग्राम की ओर। आज हमारी प्रतियोगिता की श्रृंखला में आज हमारी प्रतियोगिता है
अष्टद्रव थाल सजाओ प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने अपना हुनर बड़े बखूबी दिखाया है। इतने सुंदर सुंदर थाल सजाए हैं कि हम बता नहीं सकते। सब अपने थालों के द्वारा भगवान को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं आज सबसे ज्यादा किसके थाल से भगवान खुश होते हैं। जिन प्रतिभागियों ने हमारी प्रतियोगिता में आज भाग लिया है उन सब का आप स्क्रीन पे देखिए। किसको हम कम कहें, किसको कहें दमदार, किसको हम कम कहें और किसको कहें दमदार। जैन समाज में भरे हुए हैं एक से एक फनकार। जी हाँ, निर्णायक मंडल बड़ा असमंजस्य में है कि किसको हम ऊपर ले जाएं और किसको थोड़ा सा नीचे। निर्णायक मंडल द्वारा जो निर्णय लिया गया है उसके हिसाब से जो हमारे 10 प्रतिभागी हैं वो इस प्रकार हैं। जो हमने अपने 10 प्रतिभागी चुने हैं उनमें से जो तीसरे स्थान पर हैं वो है आपकी स्क्रीन पर।
करती हूँ आप सबको हमारी आज की प्रतियोगिता पसंद आई होगी और हमारे निर्णायक मंडल द्वारा लिया गया निर्णय भी पसंद आया होगा। अब हम बड़े लोगों से तो बहुत कुछ करवा चुके हैं, तो सोच रहे हैं कुछ छोटे छोटे बच्चों से भी करवा लें। क्या करवाने का नाम है? हम सोच रहे हैं उन लोगों से कुछ फैंसी ड्रेस करवा लें। जी हाँ, तो कल हम अपने समाज के छोटे छोटे बच्चों के साथ फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के साथ आपके सामने आपके ही बच्चों के साथ रूबरू होंगे। धन्यवाद।